हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीटू देसवाल। आपका लेजेंड्स स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी दोस्तों ने अपने इस चैनल को काफ़ी सपोर्ट किया है, तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक प्रतिशत चैप्टर पर, जो सभी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है इस चैप्टर का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए हम लेकर चलते हैं आज आपको प्रतिशत। इससे पहले आप इन परसेंटेज को अच्छे तरीके से इनको याद कर सकते हो कि 1/2 को 50%, 1/3 को 33.33%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16.66%, 1/7 को 14.28%, 1/8 को 12.5%, 1/9 को 11.11%, 1/10 को 10%। किसी भी प्रतिशत को, अगर किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/2 कोई पर है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले 100 की इसमें गुणा कर दोगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा दोगे। जब इसको उससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%, जो आपको इस तरीके से याद रखना चाहिए 10 तक। 1/9 इन फ्रैक्शन को अच्छे से याद कर लेना है। अब हम चलते हैं टॉपिक पर, प्रतिशत। प्रतिशत का चिन्ह ये आप जानते हो। तो प्रतिशत के 3 मेथड होते हैं। किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें 3 तरीकों को अच्छे से कर लेना चाहिए। जैसे, तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता में सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई वस्तु देखते हैं कि कोई वस्तु 200 रुपए की थी और उस पर 40% की वृद्धि हो जाती है, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी। आपने क्या करना है, अगर यहाँ पर वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ के चलोगे, अगर कमी होती है तो 100 में से घटा कर चलोगे। तो जैसे बात करते हैं 200 का कितना 40% की वृद्धि हुई है, तो आप 200 का डायरेक्ट क्या निकाल लोगे, 140% और बटे 100। आप इस 40 को क्या करोगे, 100 में जोड़ के तब उसकी परसेंटेज काउंट करनी है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई और यहाँ पे कितना है, 14 दूनी 28, यानी कि वह वस्तु कितनी हो गई होगी, 280 की। ये पहले केस में आपने इस तरीके से इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना है। जैसे कोई वस्तु 160 की थी और उस पर 20% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु कितने की हो जाएगी। ये टाइप फर्स्ट का है तरीका। तो आपने क्या करना है, 140 20% की वृद्धि हुई है तो आप क्या करोगे, 120 और बटे में 100 कर दोगे। 0 0 0 0 और 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 ही कम 16 और 3 कितना हो गया, 19। तो इस प्रकार से ये वस्तु 192 रुपए की हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन हानि के रूप में आता है तो क्या करोगे, तो हानि का भी एक टाइप समझ लेते हैं हम। अगर कोई वस्तु 200 की है और उस वस्तु पर 20% की कमी हो जाती है तो वस्तु कितने की हो जाएगी। कमी मतलब हानि। तो वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ के चलो, अगर कमी होती है तो 100 में से घटा के चलो। तो उसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल लेंगे कि 200 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 100 में से क्या करेंगे, 20% घटा लेंगे। तो इसका मतलब है 80% डायरेक्ट निकाल दो एक सिंगल परसेंटेज में। 0 0 0 और 8 दूनी 16। इस प्रकार से आप बता सकते हो कि वो वस्तु 160 की हो जाएगी। ये टाइप फर्स्ट है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप को लेकर चल। तो चलिए, टाइप फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब लेकर चलते हैं आपको टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में क्या होता है, अगर कोई वस्तु 150 की है तो वस्तु पर अगर वो सपोज करो 200 की हो जाती है तो उस पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये है। अगर कोई वस्तु 150 की है तो वह 200 की हो जाती है तो उस पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आपको इसको काउंट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कितने की वृद्धि। अगर कोई वस्तु, जैसे सपोज करके चलो कि मैं एक घड़ी 150 की लेकर आया हूं और उसको 200 रुपए की बेच देता हूं, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि हमें लाभ कितना हुआ। लाभ हुआ कितना है, 50 का। अगर इसको परसेंटेज में काउंट करना है तो इधर की कोई वैल्यू पर हम परसेंटेज काउंट नहीं करते। तो अगर हमें प्रतिशत में निकालना है, वृद्धि वगैरह जो भी कुछ है, वृद्धि अगर प्रतिशत में निकालनी है तो वृद्धि हुई कितनी है, 50 की। इसको प्रतिशत में काउंट करना है तो इधर की वैल्यू हमेशा इधर की वैल्यू का ही यूज करेंगे। इसके अपोन में कितना रखेंगे, 150 और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100। परसेंटेज का चिन्ह 0 0 5 या 15 और वैसे भी 1/3 मल्टीप्लाई 100। तो इसको तो आप जानते ही हो कितना पढ़ते हैं इसको, 33.33%। इतने की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है यहाँ पर रखेंगे हम 33.33%। ये आपको समझ में आ गया होगा।
अगर कोई वस्तु 150 की थी, अगर वो वस्तु 200 की हो जाती है तो क्या करता है, वो पूछता है आपको कि कितने प्रतिशत से उसमें वृद्धि हुई। इसके आधार पर एक एग्जांपल भी ले, अगर कोई वस्तु 500 की है और वो वस्तु 400 की हो गई, अब ये बताइए कितने प्रतिशत की कमी हुई। कमी भी पूछ सकता है, लाभ भी पूछ सकता है। तो कमी पूछ रहा है, वो आपसे हानि पूछ रहा है ना, तो आप इस हानि को निकालोगे एक प्रतिशत में। तो सबसे पहले ये पता करो कि कितनी हानि हुई है। 100 की कितने पर हुई है, 500 पर। मैंने बताया था इधर की वैल्यू पर कोई परसेंटेज काउंट नहीं करते। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम इसमें 100 की, 2 जीरो से 2 जीरो गई और 5 दूनी 10 जीरो, यानी कि 20% से हानि हुई है, 20% से हानि हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपके 2 टाइप क्लियर हो गए। अब तीसरे टाइप पर चलते हैं। चलिए अब चलते हैं टाइप 3 प्रतिशत का। अब जैसे यहाँ पे शुरुआत की वैल्यू ना देते हुए अब 40% की वृद्धि होती है और वो वस्तु 490 की हो जाती है। अब इसको कैसे निकालेंगे? ये एक रूप से देखा जाए तो टाइप फर्स्ट का ही तरीका है, क्योंकि टाइप फर्स्ट में क्या था, इधर की वैल्यू देकर बीच की वैल्यू इसको पूछ लिया गया था। सेकंड टाइप में क्या करा गया था, बीच की वैल्यू को पूछ लिया गया था। अब टाइप थर्ड में क्या है कि सबसे शुरुआत की वैल्यू को ही पूछा गया है। अब शुरुआत की वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा, आपसे जैसे टाइप फर्स्ट में सिखाया था कि अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं तो x का 40% वृद्धि हुई है, तो आप क्या करोगे, 140 रखोगे इसका, 140/100 और इक्वल टू 490। तो 0 से 0 कट गई और 7 से अगर इसको काटते हैं तो, या फिर x इक्वल टू 490 गुणा 10 और बटे में कितना आ जाएगा, 14। तो 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14 और 7 7 49, 2 से इसको काटेंगे तो 5, 7 5 35, यानी कि वो वस्तु कितने की थी शुरुआत में, वो वस्तु 350 रुपये की थी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वस्तु 20% से बढ़ जाती है और वस्तु 120 की हो जाती है। आपने बताना है कि ये वैल्यू कितनी थी, शुरुआत में कितनी थी। तो x का 120/100 बराबर 120, 120 से 120 1 टाइम्स जाएगा तो इधर कितना हो गया, x इक्वल टू 100। तो आप इधर वैल्यू रख सकते हो 100। तो शुरुआत में वस्तु कितने की थी, 100 की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रतिशत के तीनों टाइप अच्छे से समझ में आए होंगे और जल्दी ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो आप देखते रहिए लेजेंड्स स्टडी। जय हिंद दोस्तों।